मैं ये पूछना चाहता हूँ कि स्वामी जी वर्ण संकर किन को माने, और कुछ लोग कहते हैं कि वर्ण संकर संतान पैदा हो गई, तो इसे किस तरह से लें? एक तरह से वर्ण का शब्द ही वर्ण करना होगा, तो जन्म से तो हो नहीं सकता व्यक्ति वर्ण करेगा। और फिर ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि वर्ण संकर संतान पैदा होने का। बहुत ठीक प्रश्न उठाया है। ये वर्ण संकर शब्द अपने आप में ही भ्रामक है, इसका कोई औचित्य ही नहीं है। आपने इस शब्द को कहां से लिया ये तो नहीं पता। हाँ, इसको ध्यान में हो तो स्पष्ट कर दें कि ये शब्द आप कहां से लाए। जी स्वामी जी, मैंने सुना था कहीं पर चर्चा हो रही थी, तो वर्ण संकर के संबंधित ऐसे ही कि वर्ण संकर संतान पैदा होंगी, इस तरह से अंतरजातीय विवाह संबंध होंगी तो। अर्थात वो कोई संदर्भ नहीं दे सके। सामान्यतः गीता में एक प्रसंग आता है जहां पर वर्ण संकर की बात कही गई है। अर्जुन ने एक प्रश्न ये भी किया है, वो बेचारा युद्ध से भाग रहा था। ऐसा कहा जा रहा है गीता के संदर्भ में कि अर्जुन युद्ध के क्षेत्र में आकर के प्रतिपक्ष के लोगों को देख करके युद्ध न करने की इच्छा व्यक्त करता है। उसके अपने विचार हैं, तर्क हैं, जो भी भावना है उस समय। तो उस संदर्भ में ये कहा गया है कि अर्जुन ने ये बात भी रखी, कितना भयानक युद्ध होगा, लाखों लोग मारे जाएंगे, समाज में व्यवस्था फैल जाएगी, तो वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होंगी, तो समाज की व्यवस्था बिगड़ेगी। ऐसा भी कोई प्रश्न संभवतः अर्जुन ने कृष्ण से किया। महत्वपूर्ण बात यह है कृष्ण ने इसका उत्तर क्या दिया। गीता लोगों ने पढ़ी होगी, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बहुत समय हो गया, एक ऐसे समारोह में हम थे, तो वहां पर ये बात आई और किसी वक्ता ने संदर्भ देते हुए ये बात कही, और ठीक बात कही। जब अर्जुन ने यह प्रश्न किया कि वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होंगी, समाज में व्यवस्था उत्पन्न होगी, तो कृष्ण जी ने इसका उत्तर क्या दिया, बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्ण जी ने उत्तर क्या दिया, एक शब्द नहीं बोले इसके उत्तर में, समझना। महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्जुन ने बहुत बड़ा तर्क रखा कि इस युद्ध से कितनी हानि होगी, समाज में वर्ण संकर होने लगेंगे, तो कृष्ण जी ने इसका कोई उत्तर, एक शब्द नहीं बोले, कहते हैं केवल मुस्कुरा दिए। अब इसका अर्थ आप समझें। यदि वास्तव में उस संदर्भ को देखा जाए, यदि हम माने कि युद्ध क्षेत्र में अर्जुन ने कृष्ण से ऐसा प्रश्न किया होगा, तो पहले तो ये मान लें कि उस समय की जो परिस्थिति और व्यवस्था थी, अर्जुन तो ये प्रश्न करने से रहा। निश्चित रूप से मान लीजिए, जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ, जिस समय अर्जुन और कृष्ण इस धराधाम पर थे, उस समय की सामाजिक व्यवस्था के दृष्टि से तो ये प्रश्न हो ही नहीं सकता। अर्थात यह निश्चय है कि अर्जुन ने यह प्रश्न कृष्ण से किया ही नहीं। फिर भी हम आभारी हैं गीता लिखने वाले के। गीता जिस भी कवि ने लिखी और जब भी लिखी, गीता कब किसने लिखी, यह एक रहस्य है और शोध का विषय है। कब किसने ये पुस्तक लिखी और कब इसे महाभारत में जोड़ दिया गया, वो संदर्भ नहीं लेंगे हम। वो केवल इतनी सी चर्चा इसीलिए करनी पड़ी कि कृष्ण अर्जुन के जीवन काल में तो ये प्रश्न हो ही नहीं सकता था। परंतु जब ये बात कही गई, जब गीता पुस्तक किसी ने लिखी, उस समय समाज में कुछ ऐसी बात उठने लगी होगी, और उस लेखक के हम आभारी हैं, कितने प्रेम से कुछ न कहते हुए इस प्रश्न का समाधान कर दिया उसने। अर्जुन के मुख से यह प्रश्न तो करा दिया, लेकिन कृष्ण जी कोई उत्तर नहीं देते हैं, केवल मुस्कुरा देते हैं। अर्थात कृष्ण बिना कि कुछ कहे हुए अर्जुन से कहना चाहते हैं कि भाई अर्जुन जी,
आपको बड़शंकर संतान उत्पन्न होने की चिंता है, आप क्या हो, आपके पिताजी क्या हैं? उनके पिताजी भी वर्णशंकर संतान हैं, वो स्वयं भी वर्णशंकर संतान हैं, और वो चिंता कर रहे हैं कि समाज में वर्णशंकर संतान होगी तो अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। ये तो उस भाषा में उस समय समझें तो अर्जुन के पिताजी और ताऊजी वर्णशंकर संतान है, नियोग की संतान है, और सच कहें तो उनके आगे भी धृतराष्ट्र और पांडु और विदुर ये तीनों ही जैविक दृष्टि से कृष्णद्वैपायन वेद व्यास की संतान है। न तो पांडु धृतराष्ट्र और विदुर को उनके पिता ने उत्पन्न नहीं किया, माताएं उनकी हैं, लेकिन जैविक दृष्टि से उनको उत्पन्न करने वाले पिता उनकी मां के वैवाहिक पति नहीं थे। ये तीनों ही नियोग की संतानें हैं, और नियोग किया कृष्णद्वैपायन वेद व्यास ने। अब कृष्णद्वैपायन वेद व्यास ब्राह्मण हैं, और ये सब क्षत्रिय कुल में है, तो वर्णशंकर तो हो गए। तो अर्जुन के मुख से ये प्रश्न तो करा दिया, लेकिन कृष्ण जी इसका उत्तर केवल मुस्कुरा कर देते हैं, कोई शब्द नहीं बोलते। उन्होंने बहुत प्रेम से संकेत किया, अर्जुन जी जरा विचार करो, तुम्हारे भाई, तुम्हारे पिताजी और ताऊजी जब वर्णशंकर हैं, तो तुम्हें क्या अधिकार है कि समाज में वर्णशंकर संतान की चिंता करो? तुम वर्णशंकर होते हुए भी इतने महान व्यक्ति हो, धार्मिक हो, सदाचारी हो, वीर योद्धा हो, सम्मानित हो, तो वर्णशंकर संतान होने से क्या हानि होने जा रही है? ऐसे ही कहीं चर्चा हो रही थी, तो उनका भाई माता भी और पिता भी और ये और वो। मैंने कहा फिर परशुराम जी का क्या किया जाएगा? परशुराम में अंतर जाति विवाह की समस्या पर परशुराम जी के पिताजी जगदम्ब तो ऋषि हैं, आप उन्हें ब्राह्मण मान लें, लेकिन उनकी माता जी तो क्षत्रिय कुल की राजकुमारी हैं, वो तो सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। तो आपके दृष्टि से तो अंतर जाति विवाह हो गया, और परशुराम जी स्वयं ही वर्णशंकर हो गए। अब आप क्या करोगे? अब भगवान परशुराम के विषय में ऐसी बात कोई कहे तो उनको तो अच्छा नहीं लगेगा, अर्जुन जी के विषय में भी कोई ऐसा कहे तो अच्छा नहीं लगेगा, लगना भी नहीं चाहिए। ये हमारे पूज्य महामानव हैं, उनके विषय में ऐसी बातें किसी को भी नहीं करनी चाहिए। ये केवल इस संदर्भ में ये अंतर जाति विवाहों पर आज की भाषा में जो आक्षेप किए जा रहे हैं, ये निश्चित रूप से मूर्खतापूर्ण है। वैदिक संस्कृत में इन बातों का कोई महत्व नहीं है। वैदिक काल में, जिसे हम कह लें कि महाभारत काल तक रहा, सतयुग से लेकर मनु से लेकर के और कृष्ण के जीवन तक, सतयुग त्रेता द्वापर में वैदिक काल माना जाएगा, तो उस युग में बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राटों की राजकुमारियां ऋषियों से विवाह करना सौभाग्य मानती थी। उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी, बड़े बड़े सम्राटों की राजकुमारियों के लिए सौभाग्य की बात होती थी कि किसी ऋषि से उनका विवाह हो जाए, किसी राजा राजकुमार सम्राट से विवाह हो जाए, ठीक है, लेकिन उससे बड़ा सौभाग्य माना जाता था कि किसी ऋषि के साथ विवाह हो जाए। तो ये तथाकथित वर्णशंकर विवाह, अंतरजातीय विवाह को उस समय बहुत सम्मान से देखा जाता था, क्योंकि ऋषियों का सम्मान राजाओं से अधिक था। उसका कारण भी समझ लें कि ऐसा उस समय क्यों था। क्योंकि ऋषियों का सम्मान सर्वोच्च था, वो सर्वत्र पूज्य थे। तो राजा होने से अधिक सम्मानित बात ऋषि होना था। तो राजकुमारी के लिए किसी राजा के परिवार में विवाह करने से अच्छा था कि किसी ऋषि की पत्नी बने, तो उसमें अधिक सम्मान मिलेगा। तो आज के इस व्यवस्था में ये रूढ़वादी, जिन्होंने वेद पढ़ा नहीं, जो वेद को मानते नहीं, जानना तो बहुत दूर की बात है, वेद की बात ही नहीं करना चाहते, जिनसे वेद की बात करो, ताजा ताजा अनुभव अभी आज भी हम वेद की बात करते हैं, तो वो वेद की बात के विषय को भटकाने के लिए मुगल, मैकाले, गांधी, नेहरू, कांग्रेस, भाजपा शुरू,
विषय को भटकाने के लिए वो उधर ले जाएंगे, वेद पर बात ना होने पाए। तो इस तरह की प्रवृत्तियां ये आधुनिक काल में वैदिक संस्कृत के पतन के कारण उपजी हैं। यही मान लें, इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। ओम।